टुडेज डे 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। थ्योरी पेज में आना होगा। नेक्स्ट रोमन नंबर कौन सा होगा बताइए? रोमन नंबर 3। आइए, हाउ टू मेक ट्राइंगल सिमिलर डैश दो, क्वेश्चन मार्क मत लगाना। हाउ टू मेक ट्राइंगल्स सिमिलर, हाउ टू मेक ट्राइंगल्स सिमिलर, कैसे सिमिलर बनाया जाए। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, डैश लगाना है। हाउ टू मेक ट्राइंगल सिमिलर। बहुत ध्यान से सुनना, जब लिखने बोलेंगे तब लिखना। एक ट्राइंगल है ऐसा और एकदम उसका फोटोकॉपी जुड़वा एकदम सेम टू सेम है दूसरा ट्राइंगल। लिखना नहीं बस सुनना, लिखना नहीं बस सुनना। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों भाई जुड़वा हैं। हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जुड़वा हैं। हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इतना कुछ हम बोले, घुमा फिरा के बार बार बोले। तो कैसे जुड़वा साबित करते हैं, कैसे जुड़वा साबित करते हैं? तो भाई आपको कुछ यूनिक बातें दिखानी होगी, कुछ यूनिक बातें। लाइक इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मिनट ऑफ बर्थ। इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, मिनट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सेकेंड ऑफ बर्थ सब सेम टू सेम है एकदम। इसके माता पिता, इसके माता पिता एकदम सेम है। इसका थोबड़ा देखने में, इसका थोबड़वा देखने में एकदम सेम टू सेम है। तो बोलो चचा, हो गया ना जुड़वा साबित। जब हम माँ बाप सेम दिखाइए दिए, माँ बाप सेम दिखाइए दिए, माँ बाप के साथ साथ दिखा दिए कि समय, जगह, दिन, तारीख सब कुछ सेम है और थोबड़ा भी एक जैसा है, तो साबित हो गया ना कि हाँ दोनों जुड़वा ही हैं। प्रियांशु तुम वहां से उठो, बहुत लंबे हो, पीछे वाले को दिक्कत होता है। तुम यहाँ बैठोगे अब से मोहित की जगह पे। हाँ प्रियांशु उठो, वहां जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ तो आओ। तो ऐसे ताकते हो तो हमको तो डाउटे हो जाता है कि कौन मोहित है। सचिन तुम आगे हो यहाँ पे 3 नंबर बेंच पे। ठीक, तो जब तुमने बात ही ऐसा कर दिया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये तो जुड़वा का ही निशानी है ना जी। बातें ऐसा कर दी है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो जुड़वा का निशानी है। माता पिता तुमने सेम कर ही दिया, तुमने थोबड़वा एक जैसा दिखाई दिया, तो ये साबित हो गया कि दोनों ट्राइंगल जुड़वा है। जुड़वा है अगर ये साबित हो ही गया है, जुड़वा है अगर ये साबित हो ही गया है, तो हुआ क्या सुनो। चुन्नू और मुन्नू जुड़वा है, ये साबित हो ही गया है। चुन्नू और मुन्नू जुड़वा है अगर ये साबित हो ही गया है, तो हुआ क्या, घर में अंदर कमरा में चुन्नू सो रहा था और बाहर मुन्नू प्लेग्राउंड में खेल रहा था। चुन्नू सो रहा था और मुन्नू बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहा था। उधर से मम्मी आई और जो एम फॉर मुनुआ खेल रहा है, मुनुआ याद रखना, मुनुआ खेल रहा है और चुनुआ स्लीपिंग है, सो रहा है। कंफ्यूजन ना इसलिए लिख दिया, वो सो रहा है और मुनुआ खेल रहा है। आई इसके पास और चिल्ला चिल्ला के बोली है, चलो चलो चुन्नू, चिल्ला चिल्ला के बोलिए, चलो चलो चुन्नू, तुम्हारा स्कूल का जूता फट गया था ना, जूता खरीदवाने ले चलते हैं। मनीष तुम एक जगह स्टेबल हो गए हो ना, कन्फर्म ना? तो उसके अनुसार श्रेयस अपने आप को एडजस्ट करो। पहले हो गया स्टेबल? मनीष एडजस्ट एकदम फाइनल हो ना? हाँ नहीं ना, हिल हो गया अब। श्रेयस उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो अपने आप को, ठीक है? तो मम्मी आके चिल्ला के बोली, चलो चलो चुन्नू, चलो चलो चुन्नू बोली। तो बोली कि चलो तुम्हारा स्कूल का जूता फट गया ना, जूता खरीदाने ले चलते हैं। ये बोला, अरे मम्मी हम मुन्नू हैं, जूतवा चुनुआ का फटल है, उस उतरा है, जाओ उसको उठा के ले जाओ। हमको खेलने का ही नहीं दे रही हो, कंफ्यूजन नहीं, एकदम लिख दिए हैं, उस उतरा है, जाओ उसको उठा के ले जाओ, हम तो मुन्नू हैं। तो मम्मी भी कंफ्यूज, भाई दोनों जुड़वा है ना भाई, कंफ्यूज। तो बोली बेटा कोई बात नहीं, वो सो रहा है, उसको क्यों उठाएं, क्यों डिस्टर्ब करे, चलो ना तुम्हें आ रहा ही साइज का जूता खरीदा देते हैं, क्योंकि तुम्हारा साइज का जो जूता होगा वो तो उसके साइज को अटेगा ही, क्योंकि ये तो प्रूव्ड है कि तुम लोग दोनों जुड़वा भाई हो। ये तो प्रूव्ड ही है कि तुम लोग दोनों जुड़वा भाई हो। जब ये प्रूव्ड ही है कि तुम लोग दोनों जुड़वा भाई हो, तो छोड़ो ना, तुम्हारा जूता का साइज का तो उसका तो मैच कर ही जाएगा, तुम्हारा खरीदवा दे रहे उससे मैच कर ही जाएगा। क्या आप सहमत हैं कि अगर भाई दोनों जुड़वा है, ये साबित हो चुका है, तो दोनों का जूता का साइज भी सेम ही होगा? एकदम सहमत है?
ओके नेक्स्ट, अब क्या हुआ, 2 4 8 10 दिन बाद 20 दिन बाद दुर्गा पूजा आया। दुर्गा पूजा का शॉपिंग करवाना था, पर एक भाई का शॉपिंग उसके पिताजी या उसके मामा जी या उसके चाचा जी या कोई भी रिलेटिव करवा के गए थे, आए थे घूमने रांची तो करवा के गए थे, तो एक भाई का शॉपिंग करना है। एक को लेके गए थे घुमाने, तो अच्छा लगा, पसंद आया तो खरीदवा दिए। तो इस बार क्या हुआ, मुनुआ सो रहा है, चुनुआ का शॉपिंग बाकी है। चुनुआ का शॉपिंग बाकी, सॉरी, जो सूत रहा है उसका शॉपिंग करवाना है, जो सूत रहा है उसका, पर जगल है चुनुआ। इसको आई और बोली चलो 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 मुन्नू, चलो चलो मुन्नू, शॉपिंग करवा देते हैं दुकान में भी, नहीं तो भीड़ हो जाएगा थोड़ा दिन बाद। तो ये बोला मम्मी हम तो सी फॉर चुन्नू है, शॉपिंग तो मुनुआ का कराना है जो सुतल है, जाओ उसको उठाओ, उसका शॉपिंग कराना है। तो बोली बेटा वो सो रहा है, क्यों उसको उठाएं, चलो ना, तुम्हारा शर्ट का साइज, तुम्हारा पैंट का साइज, तुम्हारा कमर का नाप सब तो सेम ही है, तुम लोग दोनों जुड़वा ही भाई हो। स्टोरी क्लियर है? पूरे स्टोरी में हम ये बताना चाहते थे कि अगर एक बार ये साबित हो गया कि दोनों भाई जुड़वा हैं, तो इसका जूता का साइज इक्वल टू उसका टोपी का साइज, मारो चट से, इसका जूता तो उसका जूता ना होगा बाबू, ओके। इसका पैंट का साइज इक्वल टू उसका शर्ट का साइज, ओ सॉरी, पैंट का साइज इक्वल टू पैंट का साइज, ओके। इसका मोजा का साइज इक्वल टू उसका हैंड ग्लव्स का साइज, मोजा का साइज। क्लियर है? मतलब ट्राइंगल में कुल होते हैं 6 गो चीज। कितने चीज? 3 गो साइड्स होते हैं और 3 गो होते हैं 6 में से। तो बेटा तुम 3 गो लगा दिए साबिते करने में कि दोनों जुड़वा है। 6 होते हैं, क्या क्या 6 होते हैं? इसका लेफ्ट हैंड ए बी तो इसका भी लेफ्ट हैंड पी क्यू, इसका राइट हैंड ए सी तो इसका राइट हैंड पी आर, इसका बेस बी सी तो इसका बेस क्यू आर, इसका टॉप वाला एंगल ए तो इसका टॉप वाला एंगल पी, इसका टॉप बेस वाला एंगल बी तो इसका टॉप बेस वाला एंगल क्यू, इसका टॉप बेस में राइट में सी तो टॉप बेस में राइट में आर। ये तो तुम साबित करने में 6 में से तो 3 तो तुम साबिते करने में खर्चा कर दिया, तो बाद का बचा 3 को चीज। मतलब कुछ ऐसा समझो कि इसका लेफ्ट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड तो तुम लगा दिया साबिते करने में कि जुड़वा है, इसका राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड तुम लगा दिया साबिते करने में कि टॉप इक्वल टू टॉप लगा दिया। तो बाद बाकी बचा ई वाला, ई वाला यही ना बचा जी, टॉप टॉप बचा कि तो साबिते करने में चल गया, तो बचा ई वाला, और ई वाला टॉप एंगल बचा कि तो साबित करने में चल गया, और ई वाला इक्वल टू ई वाला। मतलब जिसपे हम ब्लू दागी लगा रहे हैं वो तुम बोलोगे इक्वल है कि तो साबिते करने में लग गया। ये देखो ब्लू दागी और ये टॉप और ये टॉप, तो बच गया 3 गो ना दागी मारे काला रंग से और 3 गो मारे काला रंग से, 3 गो साबित करने में तुम्हारा चल गया, 3 गो बचा, इसी 3 को इक्वल मान सकते हैं। मतलब समझ लो ये जूता तो ये जूता का साइज इक्वल, ये पैंट का साइज तो ये पैंट का साइज इक्वल, ये हैंड ग्लव्स का हैंड ग्लव्स का साइज इक्वल। ये मान लो डेट ऑफ बर्थ तो ये भी भैया डेट ऑफ बर्थ, ये तो साबित करने में लगा दिए। इसका डीएनए और इसका डीएनए साबित करने में लगा दिए। इसका थोबड़ा और इसका थोबड़ा, तो 6 गो में तो 3 गो तुम साबिते करने में बर्बाद कर दिया, तो बचा 3 गो ना भाई। तो इसी को बोलते हैं सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग मतलब जुड़वा हो गया तो इसका जूता इक्वल टू उसका मोजा नहीं होता है, इसका जूता इक्वल टू उसका जूता होता है, करस्पॉन्डिंग। इसका पैंट का साइज इक्वल टू उसका शर्ट का साइज नहीं होता, इसका पैंट का साइज इक्वल टू उसका पैंट का साइज ही होता है, और इसका मोजा का साइज उसका उसका ग्लव्स का साइज नहीं होता है, उसका मोजा ही होता है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी। हमने इतनी देर में ये पढ़ाया कि जुड़वा कैसे साबित कीजिएगा, जुड़वा बोले तो कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित कीजिएगा। जब कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएगा तो मान लिया जाता है कि बाद बाकी 3 गो, बाद जो भी बचा, मान लो साबित करने में तुम दिखा दिए जूता इक्वल टू जूता, पैंट इक्वल टू पैंट, शर्ट इक्वल टू शर्ट, तो फिर सीपीसीटी में होगा डीएनए इक्वल टू डीएनए, सीपीसीटी में होगा मम्मी पापा इक्वल टू मम्मी पापा, और सीपीसीटी में होगा थोबड़ा इक्वल टू थोबड़ा, क्योंकि कुल मिला के 6 में से आप कोई भी 3 यूज कर सकते हैं। एक ओवरव्यू मिल रहा होगा, गरीब बच्चों को, अमीर बच्चों को नया कुछ नहीं सुनने को मिल रहा है, वो लोग 9th में ही हमसे सुने, पर गरीब बच्चों को ओवरव्यू मिला, तुमको जैसे मन वैसे करना। अब करना क्या है, ये छोटा ट्राइंगल और ये उसका बड़ा रूप है, बड़ा रूप है, मतलब शक्ल सूरत सेम नहीं है, शेप एंड साइज सेम नहीं है, ओनली द शेप इज सेम नॉट द साइज।
पर कॉन्ग्रुएंट होने से शेप एज वेल एज साइज इज सेम। आई रिपीट, शेप एज वेल एज, पर इसमें सिर्फ शेप इज सेम। यहां पे फोटो क्लिक करो एक नेताजी का ऐसे खड़ा करा के, हम माउस में फीड किए उस फोटो को। हम ये नहीं बोल रहे टच स्क्रीन फोन में ऐसे जूम कर करके, नहीं, प्रॉपर फोटोशॉप नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें फीड किए, कंप्यूटर पे ऐसे क्लिक 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 करके इनलार्ज किए। और बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा होर्डिंग्स छपता है, 20 फीट बाई 20 फीट, 40 फीट बाई 40 फीट का नेताजी का फोटो छपा। तो अगर नेताजी ने, थोड़ा कंधा नीचे कीजिए, हाँ, हाथ थोड़ा ऐसे कीजिए, हाँ, थोड़ा और ऊपर, हाँ, थोड़ा सा स्माइल कीजिए, हाँ, थोड़ा ठुड्डी ऊपर, हाँ, उतना नहीं, नीचे, हाँ, नहीं, थोड़ा स्माइल, हाँ, उतना नहीं, कम, हाँ, कंधा थोड़ा झुकाइए, हाँ, हाथ ऊपर, हाँ। नेताजी ने फाइनली ये फोटो क्लिक करवाया। अब जब कंप्यूटर में फीड होगा, इसका इनलार्ज वर्जन होगा, इनलार्ज होगा वर्जन, मतलब फोटो ये पर मेन रोड फिराया लाल चौक में तो ये लगेगा। भारतीय नवयुवक संघ महाकमेटी आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। दुर्गा पूजा, दीपावली, भाई दूज, क्रिसमस और नव वर्ष तक की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज, क्रिसमस और नववर्ष तक की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा पोस्टर क्या लगता है, मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ये हथवा ऐसे होगा कि हथवा अगर ऐसे है तो यही होगा, बस वो इनलार्ज वर्जन होगा। क्या ऐसा होगा कि इनलार्ज वर्जन में नहीं, मतलब अगर ये ऐसे है तो इतने एंगल में ये भी होगा, बस बड़का हो जाएगा इतने एंगल में। एंगलवा चौड़ा नहीं होगा चचा, एंगलवा चौड़ा हो गया तो नेताजी हाथ ऐसे रखे तो नेताजी का हाथ ऐसे थोड़ी हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड, एंगल कभी बढ़ता ही नहीं है। ये अगर इतना है तो इतने में होगा, बढ़ जाएगा लंबाई में। वंस मोर, अगर ये ऐसा है तो इतने में होगा, ये नहीं कि बढ़ गया। एंड द लास्ट टाइम, अगर ये ऐसा है तो इतने में होगा, लेकिन लंबाई देखो बढ़ गया। देखो मेरा हाथ अच्छा खासा कवर कर ले रहा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस लाइन को कवर कर रहा है ना मेरा हाथ, 50% ऑफ दिस लाइन को भी मेरा हाथ कवर कर रहा है। पर इसमें देखो तो हाथ में चुद्दी सा लग रहा है क्योंकि साइज बढ़ा। मतलब स्टूडेंट, सिमिलर होने का मतलब शेप एज वेल एज साइज इज सेम कि नो सर, ओनली द शेप इज सेम, ओनली द शेप इज सेम। अगर ये 2 है और उसका 8 गुना 16 है ये, तो बाबू मान लो ये 4 है तो 8 गुना, अब मान लो बाबू ये 6 है तो 8 गुना। शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। पर इसमें अगर 60 तो 60, 70 तो 70, 50 सब मिलके 180 भी होना चाहिए चचा। जोड़ लो चचा, 180 हो रहा ना। और अगर ये 3 सेंटीमीटर तो 3 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। शेप साइज एग्जैक्टली, एक होता है एग्जैक्टली, एक होता है एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली है, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। बट इसमें इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, इट्स जस्ट सिमिलर, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। नाम से ही तो क्लियर हो रहा है, इट्स जस्ट सिमिलर, इट्स जस्ट सिमिलर, इट्स जस्ट मतलब इसी का एक इनलार्ज वर्जन है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि 60 है और इसका 120 हो गया डबल, 70 है तो इसका डबल। बोलो अरे सर, ट्राइंगल लॉ ही को तो आप झूठला दिए। ट्राइंगल लॉ क्या था, तीनों कोणों का मिल 100 जोड़ 180 होना चाहिए, तो लॉ ही झुठला दिए। तो सर जोश में मत आइए, 60 है तो ये भी 60 है, 70 है तो ये भी, और 50 है तो ये भी 50 है, क्योंकि ट्राइंगल्स के जोड़ तो 180 डिग्री होंगे ना, ट्राइंगल्स के जोड़ तो बढ़ेंगे नहीं। वो बार बार बोलेगा हमको छुओ, उसको छूना नहीं है, तो पॉकेट में रख दो, वो एडिक्शन है। बोलेगा हमको थोड़ा सा छू लो ना, नहीं छूना है। कुछ करता जरूर है उसमें, इसलिए छूते रहता है। ट्राइंगल्स सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज नहीं। क्लियर? तो हम आपको हेडिंग लिखा है ना, हाउ टू मेक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ध्यान से सुनो, हाउ टू मेक। कॉन्ग्रुएंसी हम ऑफिशियली नहीं लिखा रहे हैं, आप ड्राइंग बनाएंगे।
और सवाल बनाने के दौरान हम आपको अपना देहाती भाषा में बोलेंगे, हाँ जी इसका डीएनए तो उसका मम्मी पापा का थोबड़ा नहीं डीएनए, इसका चेहरा तो उसका हेयर स्टाइल की नहीं, इसका चेहरा तो उसका चेहरा, इसका मोजा तो उसका जूता कि नहीं, मोजा तो मोजा। तो वो हम आपको सवाल के दौरान कराएंगे। पर ये चैप्टर का नाम ही है सिमिलर ट्रायंगल, तो ऑफिशियली हमको थ्योरी पेज में लिखाना होगा। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करते हैं सुनिए। हम लोग किसी भी तरह से दिखाएंगे कि इसका जो ए का मेजरमेंटवा है, इसका जो ए का मेजरमेंटवा है और उसका पी का जो मेजरमेंटवा है, ये दोनों सेम है। काहे सेम है वो क्वेश्चन में पढ़ के बताएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऑल्टरनेट होगा, गिवन होगा, वर्टिकली ऑपोजिट होगा, बाई कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ तो होगा। सेकंड हम लोग लिखेंगे उसका बी तो इसका आर। कौन बोला जी उसका बी तो इसका आर? मर 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 चट से, मर 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 चट से। अरे इसका बी तो उसका आर कैसे होगा भाई? इसका बी तो उसका तो क्यू होगा ना। लिखें देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी इज सिमिलर टू। जो बच्चे समझते हैं डाउट उन्हीं को होता है, सर आपने थर्ड पॉइंट क्यों नहीं लिखा सर? तो सुनिए सुनिए सुनिए, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स ही होते हैं। कुछ ऐसा समझो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये खर्चा किया, आज सुनो कहीं खाए हो बाहर सिंघाड़ा उंगाड़ा चौमिन वोमिन, 60 रुपया उसका कंट्रीब्यूशन था, खर्चा किया। ये मक्कड़ है, पैसे नहीं था, 50 रुपया खर्चा किया। कम पैसा लाया, पेट्रोल वेट्रोल में खर्चा हो गया बेचारा का। तो 6 5 11 110, टोटल 180 का तीनों मिलकर खाएं तो ये बच्चा कितना रुपए का खाना खाया? खाना नहीं खाया, उसका कंट्रीब्यूशन 70 का था ना। उसी तरह से 3 और बच्चे हैं, ये तीनों हेहल वाले हैं, ये सरला बिरला वाले थे। इसमें मक्कड़ घुस गया जबरदस्ती का, सरला बिरला वालों में नया नया दोस्ती हुआ है। पर ये तीनों हेहल के, अपना कश्मीरी है मान लो, और प्रेम है और मनीष है। अब अच्छा प्रत्यूष है, यस। 60 रुपया कश्मीरी खर्चा किया। प्रेमुआ आईफोन रखता है लेकिन है कंझड़ 1 नंबर का। 50 रुपया खर्चा किया। अब बाद बाकी पैसा कौन खर्चा किया? प्रत्यूष कितना किया? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसमें किसी ने 60 खर्चा किया और वहां पे भी एक इंसान ने 60 किया है, ये ग्रुप ऑफ 3 में एक ने 50 किया तो वहां पे भी 50 किया है, तो जो थर्ड अमाउंट होगा ना आउट ऑफ 180 जो बाद बाकी बचेगा वो तीसरे इंसान ने किया, कितना होगा बताओ? तो यहाँ पे भी तीनों इंसान मिलकर अगर 180 है तो बाद बाकी तीसरा तो 70 ही होगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ट्राइंगल्स के बस 2 एंगल्स अगर इक्वल दिखा देना तो बाद बाकी तीसरा का ना चचा 180 माइनस दीज 2 होगा। क्या होगा? 180 माइनस। तो इसमें भी तो तीसरा का 180 माइनस दीज 2 होगा। और हम अभी तो बता रहे कि इसका पहला सेम है, आज का दूसरा भी सेम है, तो तीसरा नहीं होगा सेम। इसीलिए ऑफिशियली बोला गया है कि 3 को मत दिखाइए, समझे? 2 को दिखा दीजिए, 2 को एंगल इक्वल दिखा दीजिए तो मान लिया जाएगा कि तीसर का तो सेम है। सो कहीं ना कहीं हम आपको ए पढ़ा रहे हैं, ए, पर ऑफिशियली कॉपी में आपको सिर्फ ए ही लिखना है। ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई रिपीट, ए पढ़ा रहे हैं। अब क्या खिला रहा वही देख रहे हैं। ए है पर लिखना ए ही है। तो आपको समझ आया कैसे सिमिलर हुआ? अब एक बार और सुनो। हम दिखा दिए कि उसका 2 अब बटवा 16, कौन सी दिखाएं? 2 बटवा 16, 2 बट्टा 16 करो, काटो जी, 1/8 आ रहा है। अरे चचा 2 है वो, 16 है। इज इक्वल टू हम दिखा दिए कि उसका AC अब बट्टा PR, AC 4 बट्टा 32 काटो चचा, 1/8 ही आ रहा है। और फिर से इसका BC और इसका 1 ही आ रहा है, 1/8 आ रहा है। देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR। जो समझ रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो कुछ पूछना चाह रहा है, सर SSS में तीनों दिखाना पड़ेगा? हम बोले हाँ। सर ए में 2 को दिखाए? हम बोले हाँ। सर SS में दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, बाई का चक्कर है हाँ, पर इसमें दिस इज इक्वल टू दिस।
मतलब इंग्लिश में बोले, फॉर मेकिंग द ट्राइंगल सिमिलर यू हैव टू शो दैट द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर। और दूसरा इंग्लिश क्या बोले, फॉर मेकिंग द ट्राइंगल सिमिलर यू जस्ट शो दैट द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हम कहां कहां ध्यान दिलवा रहे हैं, सुनो। अगर तुम्हारा मन है कि हम तो एंगल से ही करेंगे, तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं जाग गया एंगलवा सबको इक्वल दिखाना है, एंगलवा सबको इक्वल, एंगलवा सबको इक्वल, एंगलवा सबको इक्वल। 3 बार बोले कि 2 बार बोलिए? लेकिन तुमने मन बना लिया कि छोड़ना यार, हमको साइड्स वाला ज्यादा पसंद है। क्वेश्चन में जो गिवन वगैरह है ना, उसको देखकर लग रहा है साइड्स वाले से बनाते हैं ना यार। कैसे tan स्क्वायर को साइन बाई कॉस में कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, आइडेंटिटी से बना लेते थे। तुमको कौन चीज हिट कर रहा हो तुम जानो ना भाई। हम कभी कभी आइडेंटिटी से बनवा देते थे, कभी कभी साइन कॉस में कन्वर्ट करके। तुमको हिट करके हम साइड से बनाएंगे, तो साइड्स इक्वल ना ही दिखाना है। इसका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ना ही दिखाना है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। हम कहां जोर दे रहे हैं, आपको समझ आया? अगर आपने मन बना लिया कि हम साइड्स से प्रूव करेंगे, साइड्स से, तो साइड्स को इक्वल नहीं दिखाना है चचा, प्रोपोर्शनल दिखाना है। और अगर तुमने मन बना लिया सर इक्वेशन तो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल से बन ही जाएगा सर, तो हम बोले ठीक है एंगल से बना लो। कैसे तुम लोग हमको सिखाते थे, सर साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, धड़धड़ा के बन जाएगा। कोई बोलता था भाई सर ए क्यू माइनस बी क्यूब लग रहा है अलजेब्रा, हम बोले अरे जी ट्रिगो में अलजेब्रा लग रहा था, हमको तो ध्यान ही नहीं गया। तो तुम लोग भी तो टोकते थे हमको। तो डिपेंड्स अपॉन कि तुमको क्या मन है। ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। अब और सुनो, हम टाइम पूरा देंगे आपको। तीसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखना। तुम दिखाए इसका ए बी, तो इसका का रेशियो 2/16 की, ये क्या आया 8 इज इक्वल टू इसका ए सी बाई उसका पी आर। एंड ये दोनों ए बी बोला और पी क्यू बोला, ए सी बोला, और जिन दोनों की मैं बात कर रहा हूं प्लीज उसको देखते रहिए। या तो हम बोल लेंगे या तो ऐसे करके ऐसे दिखा ही पाएंगे। तो पहले हम बोल लेते हैं, बाद में दिखाएंगे। आप देखते रहिए, इसका ए बी तो उसका पी क्यू, इसका ए सी तो उसका, मतलब ध्यान से देखिए। तो हम ये वाले की बात कर रहे हैं ना, अगर इसकी बात कर रहे हैं, देखो तो जरा इसका ए बी, देखो उधर ऐसे मन में फोटो तो बनी रहा होगा, ए बी तो उसका पी क्यू, वापस आओ उसका ए सी, तो ले देखिए ऐसा एंगल बना। सो इफ यू आर टेकिंग दीज टू साइड्स यू हैव टू टेक दिस इंक्लूडेड एंगल। तो एंडवा में कौन सी लिखाएगा, ए सी बाई सत्यकाम। इसमें भी तुम्हारा घड़ा भरा हुआ है। तो और भी बच्चे हैं, वो लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं, तुम अमीर कैसे बन जाते हो? तुम अमीर कैसे हो जाते हो? अब इधर आइए, अगर तुमको मन कर गया ध्रुव अग्रवाल इसका ए बी तो उसका पी क्यू, इसका बी सी तो उसका क्यू आर। अब ध्यान से देखो, क्या मैं अभी ये बोल रहा हूं कि अब आप है ना, नहीं समझ रहे हैं? तो टेल मी ए बी बी सी तो इंक्लूडेड एंगल कौन है रे बाबू? तो एंडवा में क्या लिखाएगा? अब क्या हुआ, तुमको मन किया ये नहीं करना पा रहे, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस कमी है, ये भी नहीं हो रहा है, तुमको मन किया। ध्यान से देखना, इसका ए सी तो उसका पी आर, इसका बी सी तो उसका एंड इसका सी तो उसका आर। ध्यान से देखिए, ये मेथड 1 क्लियर है स्टूडेंट्स? ए की बस ए, मेथड 2 में एस एस एस, पर मेथड 3 मेरे पास जगह नहीं, आप लोग तीनों नोट कर लोगे तो हम लिखाएंगे बाई एस ए एस, साइड एंगल, ऐसा नहीं बोले, साइड एंगलवा
ये बोले, हमने नहीं बोला साइड साइड एंगल, हमने सीरियली साइड एंगल साइड की बात की। अगर ऐसे में भी मैं हूं तो पहले बेस साइड फिर एंगल हुआ अब फिर साइड बोले। आई एम नॉट सेइंग SSA, आई एम सेइंग SAS। फोटो में किस तरह से वो देखना पड़ता है, फोटो में ये फिर एंगल हुआ फिर ये। बहुत कचकच हो गया कि पहला तो साफ साफ है और मैं दूसरा और मैं तीसरा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा क्वेश्चन है वैसे बनाएंगे सर। छापोगे नहीं समझ आएगा, आराम से रोमन 3 में कॉन्ग्रुएंसी और रोमन 4 में ये सब कुछ। रोमन 4 का मेथड 1 यहां पर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। रोमन 4 में मेथड 2 यहां लिखा हुआ है और फिर रोमन 4 में ही मेथड 3। रोमन 3 में कुछ नहीं लिखाएंगे, रोमन 3 में कुछ लिखाएंगे नहीं। अब दिक्कत है कि आप साफ साफ दिख रहा है, बोलो वही फोटो यूज हो गया बस, क्लियर। रोमन 3 में कॉन्ग्रुएंसी का फोटो बनाओ और 4 का फोटो को तुम सभी लोग समझ गए हो, एक छोटा और एक उसका बड़ा वर्जन बनाना है। 3 का 4 गुना 12, 5 का 4 गुना 20 और 6 का 4 गुना 24। चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। रोमन 3 में ओनली फोटो, रोमन 4 में फोटो बना के मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3। अच्छा पूर्वा यहीं लिख दे रहे हैं, बेस्ट है। सत्यकाम तो भावना समझ जाते हो जी। अच्छा देखो, हम किसी से डांट नहीं रहे हैं, बस हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम फिजिकली कहीं पे भी दिख जाए ना क्लास के दौरान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइंड से भी फ्री हैं। हम क्लास से निकले और कोई बच्चा उधर से बोलता है सर वीडियो के लिए बोला हुआ था, सर सुनिए ना कल पेरेंट्स मीटिंग हुआ उसमें मेरा वाट लग गया, सर सुनिए ना टेस्ट होने वाला है उसमें आप मेरे को 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए। तो हम ऑलरेडी 5 गो कान तो नहीं है, 2 कान ही हैं और 5 गो चीज सुन रहे हैं। तो तुम लोग जब घुसते हो ना बस आके क्लास में बैठ जाओ। बैठने के बाद जब हम 5 मिनट पढ़ा लें तो तुम पढ़ाने के दौरान ही हैंड रेस कर लो। पर अब हम सेटल हो गए तो अब हमारा फोकस तुम सभी लोगों पे आ गया। तुम हैंड रेस करो, हम सब सुनेंगे तुम्हारा। बट वाइल आई टेक एन एग्जिट फ्रॉम द क्लास, वहां ऑलरेडी जो बैच टूटा है वो कुछ ना कुछ दुख दर्द के साथ है, या जो बैच इंतजार कर रहा है कि मम्मी पापा को लेकर आए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तुम घुसते के साथ बोले वीडियो, डांटना मेरा मकसद नहीं होता है, पर वो ऐसा है ना कि दू गो तारवा सटता है ना, तुम चाह के भी नहीं रोक पाओगे, वो शॉर्ट सर्किट होबे करेगा। 2 गो बर्तन रखोगे तो टकराएबे करेगा। तो इसलिए हम थोड़ा बमक जाते हैं। इसलिए तुम आराम से आके बैठ जाओ, हम 5 मिनट पढ़ा के सेटल हो जाएं, उसके बाद तुम सब बोलो, उसके बाद देखते हो मूड फिर फ्रेश हो जाता है सर आपका। उस दौरान बमकल रहते हैं, क्लास में आने के बाद फ्रेश हो जाते हैं आप। बमकल नहीं रहते, एक साथ ना 5 गो कान नहीं दिया भगवान मेरा। उसमें कुछ भकलोल लोग ऐसे हैं जिनको बोला हुआ है तुम लेट एडमिशन हो, तुमको रोज रुकना है, लेकिन वो रोज क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकले, पूछ सर आज हमको रुकना है, सर फोन दीजिए ना, मम्मी को फोन कर देंगे। जबकि बोला हुआ है कि फोन नहीं करना, तुमको डेली रुकना, जब जब ट्यूशन तब तब रुकना। हेडेक खत्म, आज मेरा वीडियो क्लास होगा, आज मेरा वीडियो क्लास नहीं होगा, ये हेडेक खत्म। तुम लेट एडमिशन हो बाबू, तुमको रुकना है, मैसेज भेजिएगा, ये हेडेक खत्म, कोई मैसेज नहीं जाएगा। ट्यूशन वाले दिन 8 बजे शटर गिरेगा तो तुम 8 बजे घर जाओगे, 7 बजे गिरेगा तो 7 बजे घर जाओगे। क्या लड़े अरे नहीं उसमें भी अरे भाई था यार वही तो पानी
एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, B इक्वल टू Q होगा। मेथड 1 को मिटा दूं मैं, मेथड 1 इज ओके, A सिमिलैरिटी। मेथड 2 है SSS, मैं मिटाऊं मेथड 2, SSS मिटा रहा हूं। आराम से मेथड 3 कॉपी कीजिए। सर अभी आप कुछ बच्चों के बारे में बोल रहे थे ना कि ट्यूशन के बाद घूमना रहता है, फिर बोलता है कॉल करेंगे, वो ऐसे बच्चे को ना कोना में ले जाके दे दिया। अरे वो बच्चों को समझना चाहिए, जब एक बार बोल दिए तो मम्मी को फोन करना है। अरे तुम घर नहीं पहुंचेगा तो मम्मी को नहीं करता है। ओ अच्छा, हाँ मम्मी की बहू को करता है। लाइफ में सिर्फ 3 ही आदमी काम आएगा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा गुरु और तुम्हारी स्पाउस।
में जगह है ना, अभी भी है ना? हाँ, तो थ्योरी से बाहर आ जाइए। कितना पन्ना छुड़वाए थे? हाँ, तो ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखिएगा। अच्छा सुनिए, यहाँ एक सेंटेंस लिखना था, देयरफॉर बाई SAS सिमिलैरिटी। यहाँ एक सेंटेंस जो गरीब बच्चे नहीं लिखे लिखिए यहाँ पे, देयरफॉर बाई SAS सिमिलैरिटी लिखना था ना, बाई SAS सिमिलैरिटी। चचा बाई SAS सिमिलैरिटी यहाँ लिखना था। ज्योमेट्री बहुत लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे मेरे से, आपको इतना बताना मेरा ड्यूटी है कि गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये सब लिखोगे तो इसका भी 1 मार्क मिलता है। हाँ सच में, तुमको आया नया बात नहीं है, उसको आया बड़ा बात है। प्रत्युष ना सब बच्चे, तुम मम्मी को दिखाए कॉपी तो दिखाओ जी, तब तुम्हारा 2-3 शॉपिंग माफ होगा। अब सच में दिखाओ। नहीं दिखाया अभी तक? कब मिला कॉपी? तो दिखाओ, फोन करो, व्हाट्सएप भेजो, मेरा फोन से व्हाट्सएप कर दो। What was the portion? Okay, that polynomial and statistics. हाँ, कितना मकड़ ये तुमको? ध्रुव अग्रवाल, ठीक है, तुम लोगों को भी अच्छा ही आएगा। लेकिन प्रत्युष तुम क्या पोर्शन क्या था भाई? तुम कब से? पेपर ऊपर लीक नहीं ना हुआ था? कश्मीरी तुमको? ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए ना। नेक्स्ट क्लिक करिए, स्टार्ट कीजिए। गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूफ का भी 1 मार्क मिलता है। RTP पहला, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। दूसरा, ट्राइंगल CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। कॉपी इट फास्ट। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज 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 लिसन टू मी, प्लीज प्लीज लिसन टू मी। तुम सवाल को उतारते उतारते मेरी बात सुनते रहना। हमको अपने टीचिंग पे कॉन्फिडेंस है। तुम लोगों ने जैसे ही देखा सिमिलर करना, तुम्हारे मन में क्लिक किया, अबे ठीक है ना, कौन सा बड़ा बात है। हाँ, ए सिमिलैरिटी है ना यार, कर लेंगे। हैं, नहीं होगा तो एस है, कर लेंगे। उससे भी नहीं होगा तो एस से कर लेंगे। मतलब तुमको इतना समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है ना यार, सिमिलर करना कौन सा बड़ा बात है। देखते हैं कैसे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। जैसे इन्फॉर्मेशंस दिए होंगे उसके अनुसार या तो तीनों साइडवा को प्रोपोजन दिखा देंगे, नहीं होगा तो 2 एंगल वे खाली दिखाएंगे इक्वल। लेकिन समझे? हैं, अरे समझे? एंगलवा को इक्वल दिखाएंगे, एंगलवा को। और नहीं बनेगा तो साइड्सवा से बनाने का मन है तो साइड्सवा तीनों दिखाना होगा बाबू, लेकिन प्रपोजन में दिखाना होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर एंगलवा दिखाना है तो इक्वल, लेकिन साइड्सवा दिखाना है तो प्रपोजन में। एंड इफ आई वांट एंगल एज वेल एज साइड तो SAS कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आगे और तुम सुने भाई, चल हम सिमिलर करिए दिए, जा चल हो ही गया सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गया तो ये माना जाएगा कि ये जो ट्राइंगल
ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, उसका बेसवा, उसका बाई, ऐसे जो इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर, उसका बेसवा AM नहीं होगा प्रपोर्शन में? हाँ मकड़, नहीं होगा। ये वाला जो ऊपर की ओर जा रहा है उसका परपेंडिकुलर वा, अरे जो इधर की ओर जा रहा है उसका परपेंडिकुलर वा इज इक्वल टू, ऊपर की ओर जा रहा है उसका 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज वा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, नहीं होगा बाबू। हाँ, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि सिमिलर होने से इसका बेस हुआ तो उसका, इसका परपेंडिकुलर हुआ तो उसका परपेंडिकुलर हुआ, इसका हाइपोटेन्यूज हुआ तो उसका हाइपोटेन्यूज। आई होप इतना कॉन्फिडेंस आ गया है क्वेश्चन लिखने के दौरान ही कि चलना भाई सिमिलर कौन सा बड़ा बात है, कर लेंगे। और जब सिमिलर हो जाएगा तो सर्वा सिखाया था ना, साइड्स प्रपोर्शन में होता है, इसका हाथ इज इक्वल टू उसका हाथ नहीं, इसका हाथ बाई उसका हाथ, इसका पैर इज इक्वल टू उसका पैर नहीं, इसका पैर बाई उसका पैर, और इसका थोबड़ा इज इक्वल टू उसका थोबड़ा नहीं, इसका थोबड़ा बाई उसका थोबड़ा। सो ऊपर की ओर जो जा रहा है वहां देखिए ना, उसका एज अ बेस कौन है, और ऐसे जो इधर जा रहा है, कैन यू सी AMP ट्राइंगल इधर जा रहा है, उसका बेस कौन है, AM। जो ऊपर की ओर जा रहा है उसका परपेंडिकुलर हुआ बोलो, और जो ऐसे जा रहा है उसका परपेंडिकुलर हुआ MP इज इक्वल टू ये। राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो राम AC बाई AP इज इक्वल टू BC, मतलब आई हैव टू जस्ट कीप विच टू, द लास्ट वन एंड द मिडिल वन ना। डू आई हैव टू कीप ऑल द थ्री कि नो यू कीप ओनली द टू? अरे राम बराबर मोहन बराबर सोहन, तो मोहन सोहन भी तो बराबर है, तो ये फ्लो क्लियर हुआ कि नहीं कि चलना यार ट्राइंगल सिमिलर करना कौन सी बड़ी बात है, सिमिलर तो कर लेंगे, सिमिलर तो। और जब सिमिलर हो जाएगा तो इसका बेसवा बाई इसका बेसवा विल बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर। कैसे बोले थे, इसका हाथ इज इक्वल टू इसका हाथ नहीं, इसका हाथ बाई उसका हाथ, इसका माथा इज इक्वल टू माथा नहीं, इसका माथा बाई इसका माथा इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज नहीं, इसका हाइपोटेन्यूज बाई इसका हाइपोटेन्यूज। तो इस फोटो को देखकर बताओ जो ऊपर की ओर ट्राइंगल गया है उसका बेसवा कौन है बाबू? इसका इधर की ओर जो ट्राइंगल आ रहा है इधर की ओर, उसका बेस कौन है बाबू? तो बेस बाई बेस इक्वल कि नहीं, बाई विल बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर की बाई इसका परपेंडिकुलर, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है बाई इसका हाइपोटेन्यूज। मैं ये फोटो वहां से पढ़ा रहा हूं कि गरीब बच्चों के लिए आप अलग अलग तोड़ तोड़ के निकाल दिए हैं, पर सबसे पहले क्या करना है आपको, साबित तो कर दीजिए कि हाँ दोनों ट्राइंगल में कुछ बातें। प्लीज डोंट कॉपी इट। ABC एंड AMP, ABC दिख रहा है यहां, जो अमीर बच्चा वहीं देखो, AMP दिख रहा है यहां, जो अमीर बच्चा यहीं देखो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बना के रखा है, गर्ल्स बैच में कल पढ़ाए थे। ये यहां 90 डिग्री का निशान बनाया दिख रहा है, ई फोटो यहां नहीं बैठल है। तो जो ऊपर की ओर ट्राइंगल गया है वो बोला कि मेरे में एगो तो 90 है, क्योंकि दोनों राइट एंगल। समझ आ रहा है? ये बोला इन मी, मेरे में एक 90 है, तो बोला मेरे में भी तो एक 90 है, तो ये कोई तो रीजन से है ना, गिवन था, ये मैंने बाई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। इज दैट ओके? अंदाजी बक रहे हैं कि जो ऊपर की ओर गया है, गरीब बच्चे यहाँ देखे ना भाई, अमीर बच्चे वहीं पढ़ दीजिए, गरीब बच्चों को यहाँ दिखा रहा हूं। प्रेम पुनः उसका घड़ा भरा है, तुमको पता है ना, तुम्हारा नहीं भरा हुआ है। क्या बोल रहा है? उसका भरा हुआ पहले से, याद रखना, घड़ा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो ऊपर की ओर गया वो बोला ना जी कि मेरे में देखो एक 90 डिग्री है, और जो इधर गया, अभी तो हम इतना
नौटंकी करके समझा, ये भी तो बोला मेरे में 90। सो इज इट द फर्स्ट पॉइंट, यस और नो? देखो जैसे जैसे स्टूडेंट्स पुराने होते जाते हैं ना, मेरे लिए उनको पढ़ाना आसान हो जाता है, क्योंकि मेरी भाषा से वो फेमिलियर हो चुके होते हैं। ये भी हम कभी किए ही होंगे आप लोगों के साथ 9th में, पक्का किए होंगे। ऐसे ही कराए थे, पेज फाड़ के बनाए थे। इस बार गर्ल्स बैच में पहले हो गया तो पेज फटा हुआ मिला मेरे पास। अब दूसरा सुनिए, एक और घिसा पिटा, वही मेरा एग्जाम्पल। वो जो खिड़कियां है ना, कागज उगज जितना फटता उठता है ना, वो लड़का लोग उधरे फिर से फेंक देता है, रद्दी पेपर जो है उधरे से फेंकता है, और इधर गर्ल्स लोग बैठती है, मान लो तो गर्ल्स लोग इस खिड़की से फेंकेगी। अब अगर उधर से कोई लड़का इस खिड़की में फेंकने आएगा तो मैं, रे लड़की लोग इधर है तो तुम इधर से फेंकने आता है, हैं? तुम्हारा हवा पानी ठीक नहीं लग रहा है हमको। ये गर्ल्स बैठ रही है मान लो, तो वो लोग इस खिड़की का यूज कर, जो भी पेपर वेपर फटा है, चिप्स विप्स का पैकेट यहां से फेंकेगी, लड़का लोग इधर से फेंकेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब वो वाला खिड़की पे मालिकाना हक उन लोगों का है, बॉयज का, और ये खिड़की के मालिकाना हक गर्ल्स का है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु हमारा रिमोटवा आपके पास आ गया, प्रभु जय हो, प्रभु की जय हो। आने दो वत्स, आने दो, आने दो। नहीं वत्स, ये तुम्हारा रिमोट नहीं है, ये हिमालय की बर्फीली चोटियों पे मुझे भोलेनाथ मिले, उनके टूटे हुए डमरू का मनका है। वो बोले इसे ले जा, ले जा, ले जा, इसका भव्य मंदिर बना। वत्स, ये तेरा रिमोटवा नहीं है, ये शिवजी के टूटे हुए डमरू का मनका है। मतलब बोलना चाह रही है हमरा प्रॉपर्टी है। वो बोलता था वो हमरा प्रॉपर्टी है। ये खिड़कियां किसका प्रॉपर्टी है? ये खिड़कियां किसका प्रॉपर्टी है? वो डमरू का मनका था ना, वो प्रॉपर्टी किसका था? पीके बोला कि हमरा प्रॉपर्टी है, रॉन्ग नंबर पे डिलीवर हो गया। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। अब प्रभु बोले कि ना ना, ये हमरा प्रॉपर्टी। हिमालय की बर्फीली चोटियों में जब मैं गया था तपस्या करने, तो वहां एक चमकता हुआ दिखा चीज। मैंने आंखें खोला तो भगवान शिव मिले और मुझे बोले ये हमारे टूटे हुए डमरू का मनका है, इसे ले जा, ले जा, ले जा, इसका भव्य मंदिर बना। तो वो किसका प्रॉपर्टी था बताओ? ऐसे तो था पीके का, पर मालिकाना हक पीके भी जता रहा था। मालिकाना हक वो प्रभु जो भी थे, तपस्वी जी। बताओ ये खिड़की पे मालिकाना हक किसका? ये खिड़की के मालिकाना हक। लेकिन जब क्लास ओवर होगा तो ये दरवाजा जो है ना, गेटवा, इस पे मालिकाना हक लड़की लोग का भी, उन लोग भी यहीं से निकल के घर जाएगी और लड़का लोग भी यहीं से निकल के घर जाएगा। मानते हैं? सो दिस इज कॉल्ड कॉमन। व्हाट इट इज कॉल्ड? ये जो खिड़की है, गर्ल्स लोग बोली ये हमरा प्रॉपर्टी है, हम लोग इससे जाएंगे। बॉयज बोला हमरा भी प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनिएगा, बकवास नहीं कर रहे हैं। ये जो कोना है ना मकड़, ये जो कोना है ना, सुन रहे हो मकड़? सुन रहे हो मकड़? सुनो ना, सुन रहे हो? ये जो कोना है ना, सुन रहा, ये मेरा है, सुन रहा, ये मेरा है, सुन रहे हो? मकड़ बोला नहीं रे, सुन रही हो? देखो ना, ये वहीं पे तो ये मेरा भी, रहने दो ना, मेरे पास रहने दो ना। बस देखने के अपने अपना नजरिया है। ऊपर वाली ट्राइंगल के लिए देखी तो ये कोना तुमको लग रहा है कि तुम्हारा है, पर वही कोना देखो ना, स्थित है यहाँ पे, लोकेटेड है यहाँ पे, तो मेरा भी है ना। देखो ऐसे मत करो ना, नहीं तुम बोलो वही लोकेटेड है, तुम बोल रही हो कि मेरा है, ठीक है तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कोना, इट इज इन मी ऑल्सो, इन माई ट्राइंगल, मतलब मेरे वाले में भी है। ये कोनवा जो है, कोनवा वहीं स्थित है, ये गेट कहीं नहीं गया है, ये स्थित है वहीं। तुम दिमाग नहीं, आंख लगा, ऊपर के जो ट्राइंगलवा गया है ना, वो बोला हम इसका मालिक हैं, वो कोना का मालिक हम हैं। कोनवा मेरा है, ऊपर की ओर जो गया। और जो इधर की ओर गया ट्राइंगल, देखो जी पटवारी, इधर की ओर जो ट्राइंगल गया है, ये ट्राइंगल क्या बोलेगा? ये कोनवा का मालिक तो हम हैं। क्या एंगल वन का अ पार्ट ऑफ इट गोज टू दिस ट्राइंगल एंड अनदर पार्ट ऑफ इट वेंट टू दिस ट्राइंगल? नो, इट्स द सेम थिंग विच इज इन दिस वन एज वेल एज इन दिस वन। पर ये वन का नामवा, ऊपरे वाले ट्राइंगल के लिए वन का नाम BAC है। क्या है? पर यही वन का नाम PAM है। नाम लिखने का स्टाइल अलग है, पर आई होप आप समझ रहे कोनवा का मतलब क्या होता है। कोनवा एकदम ही कोना में जो गेट है, ये गेट तो गर्ल्स के लिए भी है और यही गेट यही है, कम बेसी नहीं हुआ, बॉयज के लिए भी है। तो यहां लिखेंगे सेकंड पॉइंट क्या होगा? एंगल, कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे?
तो लिखाएगा लास्ट में क्या, देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी। हो गया सिमिलर। जब सिमिलर हो गया तो तुम क्या लिखोगे? द साइड्स आर इक्वल कि नो साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो बताइए शौर्य पंकज, मैंने यहाँ पे इतनी देर क्या किया? यहाँ पे बोलो, ट्राइंगल को साबित किया कि सिमिलर है। और यहाँ पे मैंने क्या किया? बोलो, जब साबित हो ही गया है, जब साबित हो ही गया तो साइड्स प्रपोजल में नहीं होगा। फिर से यहाँ पे क्या किया मैंने? सिमिलर किए, प्रूव किए सिमिलर है। क्या किए? और यहाँ पे क्या किए? हाँ, हो गया। तो साइड्स प्रपोर्शन नहीं होगा। हो गया ना? छापिए, मतलब बनाइए।